1960 में जब यूएस एंड जापान के बीच में एक संधि होने वाली थी, एक ट्रीटी होने वाली थी जिसके अनुसार यूएस अपना मिलिट्री बेस जापान में बनाए रखेगा, तो जापान के स्टूडेंट्स ने लगातार 2 साल तक विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया। और एक इंसिडेंट ऐसा भी था जब यूएस के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी जब जापान आए तो जापान के स्टूडेंट्स ने उन्हें घेर लिया और 1 घंटे तक इतना परेशान किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े और ये, तो उनको बचाने के लिए यूएस हेलीकॉप्टर ने उनको वहाँ से लिफ्ट किया। ये शक्ति होती है एक स्टूडेंट्स पावर की, ये शक्ति होती है स्टूडेंट्स की, यंग ब्लड की। एक कुछ बुजुर्ग लोग एक उम्र के बाद जब जिम्मेदारी आ जाती है तो ऐसे काम नहीं कर सकते। सारी आशा यंग ब्लड में इसीलिए है क्योंकि रिस्क लेने की जो शक्ति है वो उनमें ज़्यादा होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बाइकर गेम बनाकर सड़कों पर आवाज़ करते घूमें, बाइक चलाएं जोर से और स्टंट करें, सस्ते स्टंट जो कि सर्कस में देखे जाते हैं। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का अर्थ ये है कि आप कुछ ऐसे कदम उठाएं जो दुनिया को बदल सके, जो समाज को बदल सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरी सारी आशा सिर्फ युवाओं में है क्योंकि युवा जो कर सकते हैं, जितना एनर्जी एंड जो टाइम उनके पास है वो शायद किसी और एज ग्रुप में ना मिले। मगर आज हमारा देश का युवा क्या कर रहा है? थिएटर पे पत्थर मार सकते हैं, कोई धार्मिक त्यौहार हो तो उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, कोई मूवी रिलीज़ हो जाए तो पहला दिन पहला शो देखने में भी उनको बड़ा अभिमान और बहुत ही गर्व फील करते हैं वो कि देखो हमने कितना बड़ा काम किया है। मूवी एक्टर के पुतले के ऊपर दूध चढ़ाने का काम इनका है जब भी कोई मूवी रिलीज़ होगी। तो आज का हमारा यूथ इंडिया का ऐसा है जो पॉलिटिशियंस को भगवान मानता है, जो अपनी जाति को भगवान मानता है। अच्छी बात है, अपनी जाति पर गर्व करना अच्छी बात है, अपनी भाषा पर गर्व करना अच्छी बात है, बट हर चीज़ की एक लिमिट है। वो हमारा ऐसा लक्ष्य नहीं है कि हमने देखो क्या अचीव कर लिया। आपकी भाषा आपके कारण नहीं, आपकी भाषा आपके पूर्वजों के कारण से आपको मिली है। तो जो प्राइम एनर्जी है उसका ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण भी है। ये दुरुपयोग इसलिए है क्योंकि आज का युवा के पास टाइम है, उसके पास इतना शायद फिनेंशियली दे आर वेरी मच स्टेबल और इंडिपेंडेंट। जितने उनके खर्चे हैं उतना पैसा उनको कहीं से भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी इशू हो सकता है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को जब वो बचपन में ही इतना तैयार कर लेना चाहिए कि वो कुछ अलग सोचे, थोड़ा बियॉन्ड जाकर सोचे, उन्हें कुएं का मेंढक ना बनाए। हर व्यक्ति अपने एज ग्रुप में अलग सोचता है। अगर एक 6 साल का बच्चा अपने दादा के जैसे बात करने लगे या वैसा ही बनने का कोशिश करे तो ये इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। दादाजी के अपने एक्सपीरियंस थे बट वो सभी अनुभव के आज के समय में काम में मतलब आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं उनके बच्चे उनके कारण से ही कुएं के मेंढक ना बन जाए। थोड़ा बियॉन्ड सोचने का, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक अलग लेवल पे जाने चाहिए, कुछ नया करने का, कुछ इनोवेशन लेकर आने का, क्योंकि उनके पास अगेन प्राइम एनर्जी है ये। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ग्रोथ चाहिए तो जरूरी है कि एक बच्चा अपने दादा के जैसे ना सोचे। दादाजी के अपने अनुभव थे, वो अनुभव हैं वो आजकल के समय में शायद काम के ना हो क्योंकि वो अनुभव एक जमाने के साथ में पुराने हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। और अभी ये बहुत आवश्यक है कि जो यंग पीपल हैं वो इंटरेस्टेड किन चीज़ों में हो, वो इंस्टाग्राम की रील बनाने में, क्रिकेट मैच देखने में, गेमिंग इस पर डिस्कस करने में और सारी दुनिया से बेखबर होकर ये सब करना। दुनिया में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है उससे उनको मतलब नहीं। ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ लोग बहुत ही कूल थे, अंत तक कूल थे, जब तक कि वो आग उनके घर तक नहीं आ गई और उन्हें पता चला कि हमें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा पाकिस्तान के एरिया से हिंदुस्तान के एरिया में या फिर वाइस वर्सा। ऐसी हालत में वो जी रहे हैं। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि अचानक जब ऐसी विपदा आए तो हमारे यंग पीपल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे देश के लिए? क्या वो तैयार होंगे इस वाली कंडीशन के लिए? जरूरी ये है कि ये तैयारी आज से हो। आज से ही यंग पीपल, आज से ही जो स्टडी कर रहे हैं वो आगे आए। उनका घर से निकलना बहुत जरूरी है। और शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? मुझे लगता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी होनी चाहिए। उनको खुद को कूल के सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए, उनके घर बाहर हर जगह डिस्कशन होना चाहिए। इलेक्शन स्कूल में होने चाहिए, इलेक्शंस कॉलेज में होने ही चाहिए। ये अनिवार्य हो जाना चाहिए। क्यों? आज के टाइम में जो यंग पीपल है, जो पॉलिटिशियन बने, वो कैसे बनते हैं? वो उत्तराधिकारी के रूप में बने हैं। उनके माता पिता में से कोई तो पहले पॉलिटिक्स में पहले से ही थे, तो बनी बनाई एक जायदाद है वो उनके लिए, जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे यंग पीपल बहुत कम है जो पॉलिटिक्स में कॉलेज से उठकर आए हैं, बहुत ही कम है। उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट एक बनाया जाना चाहिए जिसमें ये यंग पीपल, स्टूडेंट्स इलेक्शंस में भाग लें, इलेक्शन की गतिविधियों को समझें,
पॉलिटिक्स को समझें, आज के समय में बहुत जरूरी है। और इसमें जो लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है तो ठीक है, बट जब युद्ध होते हैं तो एक 15 साल का लड़का वॉर में भी जाता है, 18 साल का बच्चा समझ लीजिए, तो जब 18 साल का बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? वो 18 साल का बच्चा इलेक्शन की गतिविधियों में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता? अगर आप उसको वॉर में भेज सकते हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए, तो ये भी हो जाना चाहिए। और ये वाला एनवायरनमेंट हमें आज से बनाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा यंग पीपल, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्यादा से ज्यादा यंग पीपल, इनोवेटिव, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां पर वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर सके, अपना इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये भी जरूरी है पेरेंट्स के साथ कि जो उनके गाइड हैं, रिसर्च गाइड, जो उनके मेंटर है, वो इस चीज में प्रोत्साहित करें, चाहे वो उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो एक अलग बात है, बट ये प्रोत्साहन, ये एनकरेजमेंट जरूर रहना चाहिए कि ठीक है आप जो कर रहे हो वो ट्राई कर सकते। ये हर जगह होना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, घर में। और तभी शायद कभी ऐसा एनवायरनमेंट आए जब हम जो जगत गुरु की बात करते हैं कि हमारा इंडिया, हमारा देश बहुत बड़ा था, कभी तो सोने की चिड़िया था, नंबर 1 होने का जो हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें देश के बारे में सोचना है तो क्यों सोचना है, हमें पूरी पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं सोचता? हाँ सोच सकते हैं, बट शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। और ऐसा करने पर ही आप किसी भी समुदाय की हैं, किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं या किसी भी क्षेत्र के हैं, जो ग्लोरी है, जो ग्लोरी आपकी जाति या आपके देश से जो जुड़ी हुई है, वो आपको तभी वापस मिलेगी। अभी कोई ग्लोरी नहीं है हमारे पास। अभी हमारे पास सिर्फ एक अतीत की कुछ घटनाएं हैं जिसके बारे में हम उसे बार बार दोहराते हैं कि देखो जी हम हमारे पास्ट में ऐसे थे। वो पास्ट में भी घटनाएं हमसे जुड़ी नहीं है, पास्ट में भी घटनाएं हमारे राजाओं से जुड़ी हैं, हमारे सन्यासियों से जुड़ी हैं। वो ग्लोरी वापस लेने के आने के लिए, वो प्रेस्टीज वापस लेकर आने के लिए आज के समय में हमें काम करना होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन लोगों को भी अपने अतीत पर, पास्ट पर गर्व है। शाहरुख खान ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो इतनी सुपर हिट हुई, एक थिएटर से कई सालों तक हटी नहीं, तो उसके लिए शाहरुख खान ने कहा था कि ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि मैं आज तक सिर्फ एक ही अच्छी मूवी बना पाया जो थिएटर से नहीं हटी। तो आज हमें अगर कुछ बदलना है तो ये बहुत जरूरी है कि जो यंग जनरेशन है वो पार्टिसिपेट करे पॉलिटिक्स में, रिसर्च में। कोई भी ऐसा जिंदगी का कोई भी ऐसा आयाम हो जो कि उनसे अछूता ना रहे, अनटच्ड ना रहे। वो टेंजिबल सब कुछ है। यंग जनरेशन, यंग ब्लड के पास ऐसी एनर्जी है कि उनके लिए सब कुछ टेंजिबल है। उनके पास वो होप है, सबसे बड़ी बात वो आशा है। और होप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि वो आपको एक कदम के बाद दूसरे कदम पे लेकर ही जाएगी, दूसरे कदम से तीसरे कदम पर लेके ही जाएगी।